अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो आज हमने सोचा कि हम भी खजूर और बादामों का शरबत बनाकर देखते हैं। चुनाचा अब हम अपना आज का बादाम का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया मैंने दुख मलंगा एक प्याली में, और उसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, और इसको मैंने एक साइड पर करके रख दिया। चलिए, पर है जी बादाम। और बादाम मैंने 2 घंटे पहले बॉयल पानी में डाल के रख दिए थे, और उनका इस तरह छिलका निकाल लेना है। तो हम लेंगे 8 दाने खजूर के, और इस खजूर को हमने ऐसे खोल के और उसकी गुठली निकाल लेनी है। जी, ये 1 किलो दूध है, और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, लेकिन अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया क्योंकि मुझे इसमें से थोड़ा सा दूध कस्टर्ड के लिए निकालना है। तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध ही कस्टर्ड के लिए निकालूंगी, क्योंकि फिर इसमें लम्स बन जाते हैं। तो कच्चे दूध में ही मैं इसमें कस्टर्ड घोलूंगी। ये देखिए, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 चम्मच मैंने निकाल ली। एक ग्राइंडर मिक्सर ले लिया, इसके अंदर मैंने अपनी खजूरें डाल दी हैं सारी, और इसके साथ ही मैंने ये अपने बादाम डाल दिए हैं। और इसके साथ मैं इसी कच्चे दूध में से कच्चे दूध में से मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। और अब मैं इसको, मैंने ये ग्राइंडर खजूर और बादाम को ग्राइंड करने लगी। दूध और डालूंगी मैं इसमें, और अच्छी तरह मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ये देखिए जी, ये हमारा पल्प तैयार हो गया खजूर और बादाम का। दूध के नीचे मैंने चूल्हा जला दिया है, और अब ये दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। जी, अब मैं डालने लगी उसके अंदर 1 चम्मच भर के ये कस्टर्ड। सब लोग ना कस्टर्ड ज्यादा डालते हैं, कुछ लोगों ने 1.5 चम्मच डाला और कुछ लोगों ने 2 चम्मच डाले, लेकिन मैं 1 चम्मच डालूंगी, इसलिए क्योंकि ये पीने वाली चीज है, कोई खाने वाली चीज तो है नहीं है। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। जी, अब मैं डाल रही हूँ दूध में 2 चम्मच चीनी। बस, इससे ज्यादा नहीं डालेगा क्योंकि खजूरें भी मीठी हैं और चीनी भी फिर ज्यादा हो जाएगी। देखिए जी, दूध जो बॉयल हो गया, अब मैं इसका चूल्हा आहिस्ता कर रही हूँ। इसके अंदर डाल दिया, और मैं साथ साथ इसके चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि ये नीचे ना बैठे, नीचे ना लगे। और मैं इसको 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह दूर हो जाए। मुझे इसको गाढ़ा नहीं रखना, मैं इसको गाढ़ा नहीं करना चाहती। जी, अब मैं खजूर और बादाम का पल्प इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं देखूंगी कि ये मुनासिब है या कम है, फिर मैं इसके अंदर और ऐड करूंगी। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक मजीद पकाऊंगी ताकि खजूर भी और कस्टर्ड और अच्छी तरह पक जाए। हमने सोचा है कि थोड़ा सा और डाल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो ये हमने थोड़ा सा पल्प और डाल दिया। जी, देखिए, ये शरबत को जो है वो बॉयल आ गया है, और मेरे हिसाब से ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। इसलिए क्योंकि ये पीने वाली चीज है, तो इसको इतना ही जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए, इसको बॉयल भी आ गया, और इसको मैंने 5 से 6 मिनट पका भी लिया है, उसका कच्चापन भी सब कुछ दूर हो गया होगा। तो अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। हाँ जी, ये मैंने जो बादाम और खजूर का शरबत मैंने तैयार किया था, ये मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था। मैंने इसके अंदर बर्फ में डाली। अब ये 2 घंटे के बाद मैं इसको फ्रीजर से निकाल रही हूँ, और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये तुख मलंगा। अच्छा, हमारे घर में कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करता है शरबत के ऊपर, फखर तो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। लेकिन उन्होंने कहा था, सबने यही कहा कि जितने भी कुक थे, कि हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं।
चले जी, अब मैं इनको ग्लासों में डाल रही हूँ। एक में डालते हैं। ये देखिए मजेदार बादाम और खजूर वाला शरबत तैयार है। अब हम इसे पीकर देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है।